हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकुंज एसएससी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ अलजेब्रा टॉपिक। ठीक है ना। तो आज बहुत ही अच्छा होने वाला है क्लास। आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। आपको कंप्लीट एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, सीपीयू कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो इसको देखिए, अलजेब्रा को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि सबसे पहले इसको करने से पहले सबसे बेसिक चीज क्या है कि आपको फार्मूला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फार्मूला करना पड़ेगा। ठीक है भाई। और एकदम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, -2 से करेंगे, बिल्कुल एकदम 0 से 0 तक। ठीक है ना। प्री मेंस कंप्लीट आपको यहाँ तक का क्वेश्चन आया हुआ कराएंगे। ठीक है। तो चलिए आप करते हैं शुरू। सबसे पहले एक बात बता दें कि सबसे पहले एकदम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। और इसको अगर बेसिक से करना चाहे तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी आप कर लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए, आप ये तो बोले ये तो जान रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए कितना ज्यादा से ज्यादा फार्मूला यहाँ से निकलेगा। देखिए अब इसी फार्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमको चाहिए क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पार्ट बराबर के इधर आएगा तो -2ab। ठीक है भाई। तो ये एक फार्मूला बनके तैयार हुआ इसी फार्मूला से। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक फार्मूला आपका क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है भाई। समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहे तो कैसे किया भाई? तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे देखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये बराबर के इधर आएगा तो प्लस 2ab। ठीक है भाई। तो यहाँ से ये फार्मूला ये तैयार हुआ। कोई दिक्कत है भाई? अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बेसिक है। इस प्राणी को जान रहे हैं ना? इस प्राणी को जान रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और उसके बाद हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई। समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं एक चीज, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab। तो यहाँ एक अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ a प्लस बी है -2ab है। ठीक है ना। तो जिस सिचुएशन में मेरा क्वेश्चन रहेगा उस सिचुएशन के आधार पे हम लोग चलेंगे। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि यहाँ से और क्या फार्मूला बन सकता है मेरे पास, इससे और क्या फार्मूला बन सकता है? तो और बन सकता है, देखिए क्या बनेगा भाई। ये है एक, ये है, मतलब हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। आप जान रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आप जान रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे देखिएगा हम एक नया फार्मूला यहाँ से ये दोनों समीकरण से तैयार कर रहे हैं। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ रहे हैं। जब इसको और इसको जोड़ने का
इसको और इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, जब यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो a 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और जोड़ रहे हैं तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, दोनों में मिल रहा है 2 तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से एक फार्मूला और आएगा, इसी से एक फार्मूला और आएगा, क्या आएगा यहाँ पे देखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये दोनों में घटाएंगे, इसमें इसको घटा रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जब घटा रहे हैं तो मेरा पास क्या फार्मूला बन के आएगा, मेरे पास क्या फार्मूला बन के आएगा, यहाँ पे देखो क्या बन के आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आएगा, यहाँ जब घटाने का काम करेंगे, जब घटाने का काम करेंगे ये पार्ट इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ ये कटेगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, मतलब कि 4ab हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझना है आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। बोलो यहाँ तक समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। जहां भी आप बैठे हैं समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, नहीं आ रही है तो आप पीछे करके वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से -2 से आपको ले जा रहे हैं और बिल्कुल प्री मैथ्स तक का आपका कराएंगे, ठीक है भाई। तो ये यहाँ तक तो जान रहे हैं आप, बोले यहाँ तक तो जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे की बात करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे अब आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब और इससे फार्मूला कुछ बन सकता है क्या, आप अगर चाहे तो यहाँ पे और एक फार्मूला, 2 फार्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यहाँ से देखना भाई, यहाँ से देखना एक फार्मूला और क्या बन के आएगा, एक फार्मूला आपका और बन के आएगा, क्या आएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, बराबर, ये बराबर के उधर जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये किससे आया, ये इससे निकल के आया, ठीक है भाई, समझ में आया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, देखो ये बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ माइनस में है, नदिया का उस पर, नदी के उस पर जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात और आगे करते हैं, और आगे करते हैं और इसी से एक फार्मूला और निकालते हैं। अगर इसी से हम एक फार्मूला और निकालें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बात करते हैं भाई, यहाँ ये माइनस में, इसका अर्थ ये हुआ कि ये बराबर के उधर चल गया, तब तो ये प्लस में आया और ये बराबर के इधर आ गया, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बराबर क्या इधर आएगा तो -4ab, ठीक है भाई, समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना सारा फार्मूला निकल के आ रहा है, आपको सब एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार आप अच्छे से लिखिए, बार बार लिखिए, क्योंकि आप अब रट नहीं सकते, आपका बहुत ज्यादा उम्र हो गया है, अब रटने से कम नहीं होगा, ठीक है भाई, अब लिखना पड़ेगा। चलिए तभी आपके पास होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है भाई, आप लोग तो यहाँ तक जान रहे थे। अब क्या नहीं जान रहे थे इसके बारे में हम लोग, देखो भाई, इस प्रणाली को पहचान रहे हैं, a प्लस बी का होल, इस प्रणाली को पहचान रहे होंगे, ठीक है, ये प्रणाली बहुत बार बैठा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है भाई, यहाँ ये होता है, समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक फार्मूला इसी से, अब देखो क्या करता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब बात यहाँ पे समझना, दोनों में मेरे पास देखो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 3 कॉमन आ जाएगा, a यहाँ भी है यहाँ भी है, अंतर ये है कि यहाँ पे 2a है यहाँ पे 1 है, तो एक a तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी
बी, यहाँ से भी बी कॉमन आ गया, तो जब 3 आ गया कॉमन, ए आ गया, बी आ गया, तो बच क्या भाई, क्या बच गया भाई 1, ए बच गया, ए प्लस बी। इस प्राणी को पहचान रहे भाई, तो ये पहचान रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से इसी फार्मूले से देखो क्या करता है, ये भी जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। सब जितना भी फार्मूला आपको लिखा है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। जब हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो क्या होगा भाई, ये पार्ट इसमें आके माइनस होगा, मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है भाई। ये फार्मूला यहाँ से और तैयार हुआ। और अच्छे से देखना, क्या हम एक चीज और कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा, क्या एक चीज हम और कर सकते हैं क्या, देखना क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ प्लस के बारे में बात करें, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम ये कर सकते हैं भाई, देखो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या है भाई, ए प्लस बी जो है 3 टाइम है, कितना टाइम है 3 टाइम है, और यहाँ पे ए प्लस बी 1 टाइम है। यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आता है, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है भाई, यहाँ से ए प्लस बी हमने कॉमन लिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बचा क्योंकि 3 था, माइनस 3ab, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहीं से इसी फार्मूले से आपका एसएससी में क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ये तो एडिटिक्स रहेगा ए प्लस बी का, ठीक है ना। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या बताना है, अब बताना है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2ab और माइनस ये तो है ही 3ab। अब बताओ भाई, क्या यहाँ से हम ये फार्मूला तैयार कर सकते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी। उसके बाद यहाँ देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो भाई घूर के देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छे नजर से आप घूर के देखो, प्लस 2ab और माइनस ab, तो क्या होगा माइनस ab, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये आपका स्टार लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये बीच में आपको समझाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगाया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सब बच्चा जानता है, गली का हर बच्चा जानता है, हर गली का, लेकिन जो ये दोनों जान गया वही सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है। अब ये तो प्लस की बात थी, अब माइनस की बात करते हैं। ये तो प्लस की बात थी, अब माइनस की बात करते हैं। आप बहुत, अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है तो आप 2 बार 10 बार 20 बार लिखिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा उम्र हो गया है, आप रट नहीं सकते, आपको अब क्या करना पड़ेगा, लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ पे तो इस प्राणी को पहचानते हो, इस प्राणी को a माइनस बी का होल क्यूब, इस प्राणी को पहचानते हो भाई, इस प्राणी को, हाँ ये प्राणी को तो पहचानते होंगे। तो क्या होता है यहाँ पे a माइनस बी, क्या होता है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, बताओ। यहाँ पे होता है, देखो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई यहीं से एक बात और बताते हैं, या में यदि यहीं तो लिख गए हम नीचे, इसी का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है भाई, तो देखो क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब तो होता ही है, b क्यूब होता है, इसको ब्रैकेट को खोल दो, तो क्या होता है -3 स्क्वायर
बी, 3 माइनस 3a²b और माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये फार्मूला तो दो सब कोई जानता है। अब देखो हम कितना अच्छा फार्मूला इसे निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, और किसी भी तरह का आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। आप कमेंट, भाई एक बात बताएं भाई, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमसे व्हाट्सएप पे बात हुई, कॉल पे बात हुई कि उसको कमेंट सेक्शन नहीं मिल रहा है। तो हम आपको बता दें कमेंट सेक्शन कहाँ रहता है। जब मेरा वीडियो चल रहा होगा तो आप ऊपर करते जाइएगा तो सबसे नीचे में आएगा आपका कमेंट सेक्शन। ठीक है भाई, तो आप वहाँ पे कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से ले जा रहे हैं क्योंकि ये सब जानेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ये विश्वास रखिए कंप्लीट आपको एसएससी सीजीएल तक का कंप्लीट कराएंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला से देखना, ये वाला फार्मूला से हमको a³ माइनस b³ चाहिए। a³ माइनस b³, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आके क्या होगा भाई, ये वाला इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि a माइनस b का होल क्यूब ये बराबर के इधर, हम इसको एजेटिक से रख दी, ये प्लस में तो प्लस में रखें। इसका मतलब है कि ये वाला ही पार्ट इधर आ रहा है, तो a माइनस b का होल क्यूब और ये बराबर के इधर रहेगा, तो क्या होगा प्लस 3ab a माइनस b। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला फार्मूला भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं और आगे और बात करते हैं। यहाँ तक तो लगभग बच्चा जानता है। ठीक है भाई, अब जो आगे बढ़ेंगे, ये जो भी बच्चा है ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी है, जो भी पढ़ रहा है, यहाँ तक तो सब जानता है। लेकिन अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई, तो यहाँ से अच्छा लेवल का एसएससी सीजीएल लेवल का यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे, तो यहाँ पे वापस से उसी तरह बात करें, a³ माइनस b³ बराबर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab यहाँ a माइनस b। ठीक है भाई, तो हमको ये दिख रहा है कि a माइनस b और यहाँ से a माइनस b क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं a माइनस b। ठीक है भाई, जब हमने कॉमन लिया तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 3ab। ठीक है भाई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इसी लेवल पे क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं, a³ माइनस b³ बराबर, देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा देखना, a माइनस b। अब इससे देखो a माइनस b का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर होगा b स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर, अब माइनस 2ab और प्लस 3ab पहले से है, तो यहाँ से घट के यहाँ पे देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा और यहाँ पे 3ab पहले से है, तो कुल मिला के बाद क्या होगा, प्लस ab। क्या बनेगा, प्लस ab। ठीक है भाई, तो ये बनता है, ये ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहीं से आपका सीजीएल आता है। ठीक है ना, यही फार्मूला से आपका प्री मेंस सीपीओ में क्वेश्चन आता है, यही फार्मूला से आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, तो फिर से देख लो अच्छे से। और एक छोटा सा फार्मूला है जो कि ये भी आप लोग सब कोई सब जानते हैं। क्या जानते हैं, a स्क्वायर अगर रहे a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, और क्या होता है a माइनस b। कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अच्छे से सब फार्मूला को लिखना है, नंबर वाइज लिखना है, नंबर वाइज एकदम आराम से एक एक करके आपको फार्मूला में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन होगा, और जहां आप फार्मूला लिख रहे हैं ना, ठीक है भाई, तो वहां पे आप एक पेज छोड़ के ही क्वेश्चन लिखिएगा,
ताकि अब आने वाला समय में कुछ छोटा छोटा पैटर्न होगा, कुछ क्वेश्चन होगा जो आपका फार्मूला टाइप का होगा, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आज कराते हैं। देखो क्वेश्चन कितना आसान पूछता है। ठीक है, देखो क्या पूछा गया है, 25a² माइनस 9 के गुणनखंड होंगे, के गुणनखंड होंगे। ये देखो, ये प्री 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। ये आपसे पूछा गया है गुणनखंड होंगे, कोएफिशिएंट। तो बात करते हैं अब आगे, क्या इसका आंसर ऑप्शन भी दे? क्या ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं। बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगा है? तो बिल्कुल आसान, आप जान रहे हैं कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पे देखो, घुर के देखो, इसको क्या होता है, 5a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या नहीं दिख रहा है? तो क्या होगा इसका, 5a माइनस 3 और 5a प्लस 3। इसी को बोला जाता है गुणनखंड। देखो भाई, गुणनखंड और गुणांक में बहुत अंतर है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा गया है गुणनखंड। और ये प्री एसएससी का जो होता है सीजीएल प्री, उसका क्वेश्चन ये पूछा गया, 2019 की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a³ प्लस b³ बराबर दिया है आपका 5 to 4। ठीक है भाई, और a प्लस b दिया है 28। ठीक है, 28। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a इंटू b। ठीक है भाई, तो अब बताओ क्या इसको देखकर कुछ आपके माइंड में घंटी बजती है? इस क्वेश्चन को देखकर आपके माइंड में घंटी बजती है? हमको तो बज गई। अब देखो, हम अगर डायरेक्ट बनाए तो 8 बटे 64 हम आंसर मार, तो देखो कैसे होगा। अब आपको कैसे करना है, हम बिल्कुल 10 क्वेश्चन, शुरू का 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए, फार्मूला लिखते हुए, लेकिन आगे बिल्कुल सही बताएंगे। ठीक है भाई, तो अब बताओ, क्या यहाँ से एक चीज समझना, क्या हम आपको यहाँ से बताए नहीं है क्या? यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या a² प्लस b², यहाँ पे क्या है माइनस 2ab होगा, और ये a प्लस b। बात समझना, a² प्लस b² माइनस 2ab ये फार्मूला होता है, और प्लस ab। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा समझिए, a² प्लस b² प्लस ab निकलेगा, अब आपको बताइए, क्या यहाँ अगर एक चीज एक्स्ट्रा हम लगा दें, क्योंकि हमको a³ प्लस b³ दिया है, और हम यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा लगा दे क्या, a प्लस b बराबर क्या होता है, a प्लस b। हमको यही चाहिए ना, देखो यही चाहिए, इससे हम ये निकालें, इससे ये निकालें, और अगर एक्स्ट्रा हम a प्लस b निकाल दे तो ये क्या, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब है कि ये चीज निकालने के लिए ये चीज इधर जाके बटे हो जाएगा, तो मेरा निकल जाएगा। मतलब a² प्लस b² प्लस ab बराबर अगर हम कर दे a³ प्लस b³ बटे a प्लस b, तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे देख पाए, फिर से समझो, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं कि अब धीरे धीरे आपका भी प्रैक्टिस बनेगा। ये आपका पूछा गया है 2018 का क्वेश्चन, प्री 2018 का। ठीक है भाई, क्या करना है, a² प्लस b² माइनस 2ab, क्योंकि माइनस फॉर्मूला है, ab इसको सॉल्व करके ये चीज है। अब हम आपको सोचना पड़ेगा कि ये किसके बराबर होता है, आपको ये चीज यहाँ पर डायरेक्ट सोचना पड़ेगा कि ये किसके बराबर होता है। तो a³ प्लस b³ बटे a प्लस b के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि a प्लस b हमने यही तो स्टार लगा के बताया था कि हम यहाँ पे कॉमन लेते थे, ऐसा होते रहता था। तो यहाँ पे इसके बराबर में ये आ गया, ये वाला पार्ट कहाँ चल गया, बटे में। अब बताओ इसका मान दिया है 5824 बटे 2a। अब आपको कटाना नहीं है, बिल्कुल नहीं कटाना है। अब करना क्या है, यहाँ 8 है ना, तो इकाई अंश से इकाई को काटो, तो
अठू मट्टू क्या आता है, अठू मट्टू 64, मतलब कि 8 गुना 8 करेंगे 64, क्योंकि यहाँ पे 4 है, इकाई अंक पे 8 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया हाँ या ना? चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर दिया है 432, ए प्लस बी 12, आपसे पूछा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपको वो जो फार्मूला बताए आपको तुरंत सोचना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे क्या दिया गया है और यहाँ क्या दिया गया और पूछा क्या गया है। तो आपको बताइए कि यहाँ क्यूब वाला दिए थे, तो क्या आप हमको हम बताइए कि यहाँ पे हम आपको क्यूब वाला फार्मूला नहीं बताएगा, बिल्कुल बताए क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपको बताए हैं ए प्लस बी, उसके बाद आपको बताएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये बताएं क्या, बिल्कुल बताएं। तो आप बताइए इस फार्मूले में आप मान रखिए, बस बिल्कुल आसान हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप बताइए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है 432, और क्या होगा हमको क्या चाहिए, सिर्फ इसके बराबर चाहिए ना, तो ये मान आपके बटे में आ जाएगा, बटे ए प्लस बी का मान कितना है 12 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बचा क्या, बिल्कुल बचा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 12 से काटना है, 12 से आप काटिए तो यहाँ पे देखिए 12 है ना और यहाँ पे 2 है, तो किसके इकाई अंक पे 2 आएगा जो 12 से काटेंगे, तो 6 के 72, 12 गुना 6 करेंगे कितना 72, तो इकाई अंक पे 2 है, इसका मतलब है कि ये इकाई अंक पे 6 आएगा और इकाई अंक पे 6 जो है आपका सी है। आपको पूरा बिल्कुल नहीं काटना है, आप यहाँ पे काटिए 2 से, यहाँ पे 12 से काटिए, 6 के 72, 6 टाइम में कटेगा, इसका मतलब यहाँ पे 36 आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर दिया हुआ है 3552, ए माइनस बी दिया है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब बताओ क्या इस प्राणी को देखकर आपके माइंड में घंटी बजती है, इस प्राणी को देखकर आपके माइंड में घंटी बजती है, नहीं बजती, हमको तो बजती है। देखो कैसे कैसे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 को प्लस में ए बी होगा और यहाँ से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा। देखो देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एक यहाँ पे माइनस में ए बी एक्स्ट्रा है, तो क्या यहाँ पे घट के क्या बचेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका घट के बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ ये किसके बराबर में फार्मूला होता है, ये आपका बराबर में फार्मूला होता है। अगर यहाँ सिर्फ हम ये कर दे, क्या कर दे, a माइनस बी कर दे और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है भाई, तो हमको तो सिर्फ ये पार्ट चाहिए, हमको तो सिर्फ ये पार्ट चाहिए ना, इसका मतलब ये वाला पार्ट कहाँ चल जाएगा, बटे में चल जाएगा और ये वाला पार्ट बटे में चल जाएगा। तो यही तो है मतलब बटे का मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा देखो इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है भाई, ए माइनस बी। अब बताओ दोनों का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है 3552 बटे 6, 3552 बटे 6। अब आपको 6 से काटना है, 6 से काटना है और आपका कहाँ इकाई अंक पे 2 है, इसका मतलब 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे यहाँ इकाई अंक पे 2 है, इसका मतलब 12 ना होगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, या तो 6 से और काट दीजिए, तो 6 दूनी 12 कितना टाइम कट रहा है 6 टाइम, कितना टाइम 6 टाइम कट रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, या तो आप काट के देख लीजिए। ठीक है भाई, तो आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा।
सॉरी यहाँ पे बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा। चलो कहाँ तक समझ में आ रही है, बोलिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 899, ठीक है, और a माइनस बी बराबर दिया है 31। आपसे पूछा क्या क्या है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab, क्या दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। बताओ क्या इसको देखकर कुछ याद आ रहा है, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है। देखो यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस में 2 गो ab रहेगा और एक यहाँ पे 3 गो प्लस में, तो घट के कितना बचेगा, 1, और वो किसका बनता है, यहाँ पे क्यूब रूट का बनता है। देखो कैसे हम करके दिखाते हैं। इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस में ab है, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस ab, ये किसका फार्मूला था भाई, यहाँ पे ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, लेकिन जब भी होता है यहाँ पे आगे आपका होता है a माइनस बी, ठीक है। हमको चाहिए तो ये वाला पार्ट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होगा भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब बटे a माइनस बी, ठीक है भाई, बोलो। अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको, अब धीरे धीरे जब आप 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, जब पैटर्न में समझ में आ जाएगा, तो डायरेक्ट आपको धीरे धीरे यहाँ पे डायरेक्ट लगाना है, ठीक है भाई, इतना हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको काटना है, तो पूरा नहीं काटना है, ठीक है ना, पूरा नहीं काटना है। यहाँ इकाई अंक पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे इकाई अंक पे जो भी है इस तरह से काटिए, 1 से यहाँ पे 9 में भाग दे रहे, कितना टाइम कटेगा, 9 टाइम। इसका मतलब इकाई अंक पे क्या आएगा भाई, 9 आएगा, और 9 ऑप्शन क्या है, डी है, ठीक है भाई। देखो अच्छे से देखो, समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे आपका इकाई अंक पे कितना था, देखो कैसे कटा है, यहाँ इकाई अंक पे 1 है, यहाँ इकाई अंक पे 9 है, 1 से काटो 9, कितना टाइम, 9 टाइम काटेगा। और यहाँ पे ऑप्शन में देखो इकाई अंक पे 9 वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर डी था, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है x बटे 3 प्लस वाई बटे 5, इसका होल क्यूब। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ भाई क्या होगा, इसका क्या होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि a क्यूब मतलब x का क्यूब बटे 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये तो सही है। उसके बाद b क्यूब y का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब कितना है 125, यहाँ भी ठीक है भाई। अब आगे क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा भाई 9 इंटू b का मान कितना है y बटे 5। तो यहाँ पे देखो 3 से 3 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे x स्क्वायर y बटे 15, यहाँ 15 नहीं है, ये गलत, यहाँ पे है तो आपका क्या होगा, चलो ये तो हो सकता है, यहाँ भी 15 नहीं, ये गलत, यहाँ 15 है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना है 17 होना चाहिए, कितना 27, तो ये गलत, तो ऑप्शन आपका बचा कौन सिर्फ बी। अब देखो इसको अगर डिटेल से करना चाहे तो देखो क्या होता है, आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो a के स्थान पे क्या है x बटे 3, तो उसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब बटे 9, x क्यूब बटे 27, ठीक है भाई, 3 का क्यूब है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चले तो यहाँ पे b क्यूब को सबसे पीछे कर दिया है, तो हम b क्यूब को सबसे पीछे लेंगे, हम पहले इससे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू a स्क्वायर यहाँ पे कितना है x स्क्वायर बटे 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू b का मान कितना है y बटे
ठीक है भाई। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है 3 इंटू, यहाँ पे क्या है 3 इंटू ए का मान है x/3 इंटू बी का स्क्वायर कितना है y²/25 प्लस हमने यहाँ पे b³ छोड़ा है तो b³ लास्ट में लिखना है, कितना हो जाएगा y³/5 का क्यूब कितना होगा 125। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये तो रह जाएगा एजेटिक्स, यहाँ देखो 3 से ये कट जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ भी कट जाएगा 3 से 3, तो यहाँ बच जाएगा x³/27 प्लस x² y यहाँ पे ये दोनों गुना हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे xy²/25 और प्लस y³/125। ठीक है भाई, तो कोशिश करना है कि हम डायरेक्ट बनाएं। अब इतना लॉन्ग करेंगे तो बहुत लेट लग जाएगा, ठीक है भाई। तो हम जिस तरीके से पहले आपको बताए उस तरह से बताना है, आपको करना है। ये तुरंत नहीं होगा, हम भी जानते हैं आपसे तुरंत नहीं होगा, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितना फार्मूला है उसको 10 बार लिखिए, कम से कम 10 बार लिखिए, ठीक है भाई। और आप यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिए कि किस तरह का आपको क्लास लग रहा है, क्या आपका लेवल और ऊपर किया जाए या नीचे किया जाए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है भाई। तो आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।